हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट 21 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है गिर का रोमांच। तो ये गिर वन एक वन का नाम है, वहाँ के बारे में लेखक ने लिखा है। ये गुजरात स्थित गिर अभयारण्य के बारे में इसमें बताया गया है। बेटा इस चैप्टर में ये शेरों के लिए संरक्षित जगह है, जिसके बारे में लेखक ने इस चैप्टर में लिखा है। चलिए वहाँ पे पर्यटक आते हैं और क्या करते हैं, चलिए चैप्टर में पढ़ते हैं। तो गिरवन गुजरात 20 अगस्त को का वर्णन किया गया है। आज सूरज ढलने पर हम यहाँ पहुँच गए थे। लेखक कहता है कि सूरज ढलने से पहले हम वहाँ पर पहुँच गए थे और गुजरात आए और गिरवन ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यही एकमात्र स्थान है जहाँ सिंह भरपूर संख्या में पाए जाते हैं। अब सिंहों को देखने से पहले हमारे मन में रोमांच भरा था। ये कौन कहता है? बेटा लेखक बता रहा है वहाँ का दृश्य। गेस्ट हाउस में ही हमें एक गाइड मिल गया। वो हमें कमलेश्वर बांध पर ले गया। झील में लबालब पानी भरा था। हमने यहाँ कई तरह के रंग बिरंगे जलीय पक्षी देखे। एक बड़ी सी चिड़िया गोते लगाकर मछली का शिकार कर रही थी और लौटते समय गाइड ने हमें हिरनया नाम के एक भैंस चराने वाले से मिलवाया। हिरनया चरवाहे ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सिंहों के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया है और 1965 तक ये क्षेत्र अभयारण्य घोषित नहीं हुआ था। तब सिंह जंगल से बाहर नहीं आते थे। अभयारण्य किसको कहते हैं? बेटा जहाँ पे शेरों की सुरक्षा होती है और उन्हें संरक्षित रखा जाता है, उसको अभयारण्य कहते हैं। तो तब सिंह जंगल से बाहर नहीं आते थे और अब सिंह प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटकों को अभयारण्य में घूमते हुए देखते हैं। इसलिए मनुष्य के प्रति उनका स्वाभाविक भय अब समाप्त हो जाता है और वे कभी कभार अभयारण्य के बाहर चले आते हैं। बेटा सिंह से लोग डरते हैं और वो बाहर मनुष्य उनसे काफ़ी डरता है और शेर भी देखकर उन पर हमला बोल देते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जब ज़्यादा जैसे बेटा हम लोग जाते हैं वहाँ पे अभयारण्य में, तो वहाँ पर शेर बार बार मनुष्यों को देखते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है और मनुष्यों पर वो हमला भी कर देते हैं। ये बात सुनकर बच्चे काफ़ी डर गए। वो गाइड बता रहा था, जब हमने ये पूछा कि पिछले 30-40 वर्षों में ऐसे कितने हमले हुए होंगे, तो वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला 2-4 तो हो ही चुके होंगे। इस पर गाइड और हम सभी जोर से हंसे। बच्चों को भी अब थोड़ा चैन मिला। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे भी अच्छा लगा। कौन बताता है? बेटा ये लेखक वहाँ के बारे में बताता है, जब कल गिरवन घूमेंगे। अब लेखक अगले दिन का बेटा वर्णन करता है। अगले दिन क्या होता है? प्रातः नाश्ता करके लेखक गिरवन घूमने निकल पड़ता है। तो गाइड ने जीप का प्रबंध कर दिया था और उसने बताया कि गिरवन में लगभग 300 सिंह हैं। दूर दूर तक फैला जंगल, हरे भरे पेड़ है और कहीं खाली मैदान और झाड़ियाँ भी, तो कहीं इतनी ऊंची घास और हिरणों के केवल सिर ही दिखाई दे रहे थे। लेखक बताता है कि जंगल की सुनहरी घास पर चरते चीतलों के झुंड बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उस दृश्य का वर्णन कर रहा है लेखक कि कितना सुंदर दृश्य था। उस पल को तो हम भुला ही नहीं सकते। जब हमारी जीप रुकी थी तब हम पानी पी रहे थे। तभी लंबी घास में से एक तेंदुआ निकला और लंबे कदम भरता हुआ जीप के सामने से होता हुआ चला गया। पल भर को हमारी सांस रुक सी गई। वो लेखक जब उस तेंदुए को देखता है तो डर जाता है। वो कहता है कि उस कुछ समय तक हमारी सांस तो डर के मारे रुक ही गई। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये सब अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।